पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों की मौजूदगी से मुतल्लिक अमरीकी टीवी की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने CBS न्यूज़ की रिपोर्ट गुमराह कुन और हक़ाइक़ के मनाफी करार दे दी। कहा, CBS न्यूज़ की रिपोर्ट कयास आराइयों पर मबनी है। कयास आराई पर रिपोर्ट्स का मकसद इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को नुकसान पहुँचाना है। मुज़ाकरात के दौरान ईरान और अमरीका से मुतअद्दिद तैयारे पाकिस्तान पहुँचे थे। मकसद मुज़ाकराती अमल से मुंसलिक सफारती अमले, सिक्योरिटी टीमों और इंतज़ामी अमले की नक्लो हरकत में सहूलत फराहम करना था। बाज़ तैयारे और मुआवन अमला आइंदा मुज़ाकराती मराहिल के पेश नज़र आर्जी तौर पर पाकिस्तान में मौजूद रहे। बल्दियाती इलेक्शन में नाकामी के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म की कुर्सी खतरे में। 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज मुस्ताफ़ी, मज़ीद इस्तीफ़ों का इम्कान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला समेत अहम अरकान कौमी असम्बली का कियर स्टारमर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। 70 से ज़ायद लेबर अरकान पार्लियामेंट ने इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने काबीना का इजलास ताज तलब कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात में लेबर पार्टी को तकरीबन 1500 से ज़ायद नशिस्तों पर शिकस्त हुई। ख़राब मुआशी पॉलिसी पीटर मेंडलसन को सफ़ीर लगाने का स्कैंडल वजह बनी। ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू की जाएगी या नहीं? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी सलामती मीटिंग आज तलब कर ली। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ, मार्को रूबियो और दीगर की शिरकत का इम्कान। प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाल करने या ईरान में बकिया अहदाफ पर हमलों पर गौर होगा। अमरीकी सदर ने ईरान की नई तजावीज़ को अहमकाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। एक बार फिर प्रोजेक्ट फ्रीडम बहाली करने की धमकी, जंग बंदी लाइफ सपोर्ट पर होने का दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी क़यादत को बेईमान करार दे दिया। कहा, ईरानी क़यादत बेईमान है, बार बार अपना जहन बदलती है। ईरान से जंग बंदी मुआहिदा वेंटिलेटर पर है, किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है। ईरान के ख़िलाफ़ जंग में मुकम्मल फतह हासिल करेंगे। अमरीका से किए गए तमाम मुतालबात जायज़ हैं। 14 निकाती ईरानी तजावीज़ कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। कोई भी दूसरा रास्ता मुकम्मल तौर पर गैर नतीजा खेज़ होगा। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है कि मामला जितना लटकाया जाएगा, अमरीकी आवाम को उतनी ही कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान हर ऑप्शन के लिए तैयार है, वो हैरान रह जाएंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि हम पर जंग मुसल्लत की जाएगी तो हम लड़ेंगे। हर फैसला अपने कौमी मफादात की बुनियाद पर किया जाएगा। ईरान और अमरीका के दरमियान बाज़ाब्ता साले सब भी पाकिस्तान है। जौहरी मिसाइलों से लैस अमरीका की ओहायो क्लास आबदोज़ जिब्राल्टर पहुंच गई। अमरीका ने अपनी खुफिया जौहरी आबदोज़ की मौजूदगी पहली बार एलानिया जाहिर कर दी। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जंग बंदी तजवीज़ मुस्तरद किए जाने के चंद घंटे बाद आबदोज़ की खबर सामने आई। सिर्फ 9 माह में सार्फिन से पेट्रोलियम लेवी की मद में खरबों रुपए वसूल करने का इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक 9 माह में पेट्रोलियम लेवी की मद में 12 खरब 5 अरब 18 करोड़ रुपए वसूल किए गए। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में 35 अरब रुपए सार्फिन से वसूल किए गए। जुलाई 2025 में सार्फिन से 1 खरब 45 अरब रुपए वसूल किए गए। अगस्त 2025 में 1 खरब 15 अरब पेट्रोलियम लेवी की मद में लिए गए। सितंबर में 1 खरब 11 अरब, अक्टूबर में 1 खरब 45 अरब रुपए टैक्स वसूल किया गया। ओपेक की तेल की पैदावार 26 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। तेल की पैदावार अप्रैल में 8,30,000 बैरल हो गई। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के सर्वे के मुताबिक आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बायस कुवैत की तेल की पैदावार में सबसे ज़्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। कुवैत ने अप्रैल में सिफर खाम तेल की बरामद की। सऊदी अरब और इराक की तेल की पैदावार में भी नुमायां कमी देखी गई। सऊदी तेल की पैदावार 70 लाख बैरल यौमिया तक गिर गई। मुत्तहिदा अरब अमारात और वाहिद खलीजी मुल्क है जिसकी तेल की पैदावार बढ़ी। वेनेजुएला और लीबिया की भी अप्रैल में तेल की पैदावार में इजाफा हुआ।
महंगाई में कमी और आम आदमी के रिलीफ के लिए इकदाम किए जाएं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुतल्लिक उमूर और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। मार्का हक के शुहदा और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को खिराज तहसीन। फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। फ्लाई जिना का लाहौर तक कोयटा फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। कल से फ्लाई जिना की नई परवाज़ का आगाज़ कर दिया जाएगा। बुध, जुमा और इतवार को परवाज़ें ऑपरेट होंगी। फ्लाई जिना ने एक तरफा किराया 18,000 रुपये मुकर्रर कर दिया। नई परवाज़ों से मुसाफिरों को बेहतर फ़ज़ाई तफरीह सहूलियात मुयस्सर आएंगी। नौशहरा में दरख्त काटने के तनाज़े पर फायरिंग, 7 अफराद कत्ल, 3 शदीद जख्मी। वाक़या मियाँ ईसा में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 3 उजरती कातलों ने दरख्तों की कटाई के तनाज़े पर 4 अफराद को कत्ल किया। मकामी अफराद ने उजरती कातलों का पीछा करके फायरिंग की, जिसमें 3 मारे गए। और ढाका टेस्ट का आखिरी रोज़, हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। इमामुल हक 2 रन्स बनाकर चलते बने। बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग्स 9 खिलाड़ी आउट्स पर 240 रन्स पर डिक्लेयर कर दी। पहली इनिंग्स की 27 रन्स की बरतरी के बाद पाकिस्तान को जीत के लिए 268 रन्स का हदफ। नौमान अली और हसन अली ने 3-3 शिकार किए। शाहीन अफरीदी ने 2, मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट हासिल की।